This call is now being recorded. चलो This स्टार्ट call करते is हैं। now taking notes. एक सेकंड कोई ज्वाइन हो गया। आज हम लोग भगवत गीता में 11 चैप्टर सॉरी 10 चैप्टर के 11 श्लोक को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पूजा पढ़ो। तेषामेवानुकम्पार्थ महं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो भगवान हमारे सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। मतलब वो हमारे जितने भी कंफ्यूजन है, जैसे एक दिया अंधेरा को खत्म करता है, वैसे भगवान जो है हमारे सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई सिचुएशन ऐसी आए जब आपको कुछ समझ नहीं आए अब क्या होगा, तो आपको बस ये करना है कि भगवान ये आपके हवाले, आप सोच समझो क्या करना है, एंड देन यू विल गेट द क्लियर सोल्यूशन। उसी समय आपको लगेगा कि अब आपने छोड़ दिया, आप जैसे ही उसको रिलीज करोगे आपको कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। और किसी प्रॉब्लम में अगर हम बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो हमें उसका कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप ये कर सकते हो। शैलजा पढ़ो, ये 2 श्लोकों का वो है। परम ब्रह्मं परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिदिवेमजं विभुम् आयुस्वामृष्ययः सर्वे देवर्षिणास्ततस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्यमे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो अर्जुन भगवान को क्या बोल रहे हैं कि आप ही सर्वोच्च है, मतलब सुप्रीम पावर है। आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, मतलब आप ही मेन भगवान है। आप ही परम धाम, मतलब आपके पास ही जाने योग्य बात है, आप सबसे पवित्र हैं। और क्योंकि आपको सब ऋणिगण मतलब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष सब यही कहते हैं कि आप ही सर्वव्यापी है, मतलब आप सब जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक भगवान की बात नहीं की जा रही है। ब्रह्म मतलब सुप्रीम पावर, वो कोई भी भगवान हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तन्वी पढ़ो इस वाले को, 14 को। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते व्यक्तिं विदुर्वेव न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। ठीक है, तो भगवान के अर्जुन क्या बोल रहा है, अभी अर्जुन वाद चल रहा है, तो अर्जुन बोलता है कि आप जो भी बोल रहे हैं मैं उस बात पर विश्वास करता हूँ, पर मैं आपको पूरी तरह से जानना चाहता हूँ। मैं आपके लीला, मतलब जो आपकी लीला में स्वरूप है उसको ना तो दानव समझते हैं ना देवता समझते हैं। तो अर्जुन अब धीरे धीरे पॉइंट पे आ रहा है। शिल्पा पढ़ो इसको। स्वमेवात्माना स्वमेवात्माना आत्मानं वेद त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। ठीक है, तो अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को कि आप खुद ही खुद को जानते हैं। जैसे कि अभी शिल्पा की सुपर पावर्स क्या है वो शिल्पा को पता होगी, तो पूजा की क्या है पूजा को पता है, तो हम खुद को खुद जानते हैं। तो ये चीज अर्जुन बोलना चाह रहे हैं कि आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। अब नेक्स्ट है समरीन का ही नंबर है। हाँ, समरीन आप हिंदी पढ़ोगे, मैं इंग्लिश संस्कृत पढ़ूंगी। तो मैं संस्कृत पढ़ती हूँ, आप ट्राई करना, थोड़ा बहुत ट्राई करने से ही होगा, ठीक है। व्युक्त महर्षेण दिव्या आत्म विभूतयः या भी विभूति लोका निमाह सत्वं व्यापम तिष्ठति।
थोड़ा इस वर्ड क्या है? इसलिए इसलिए आप ही उन दिव्य अपनी दिव्य वि- विभूतियों संपूर्णता संपूर्णता से कहने में सामर्थ्य है, जिन वि- विभूतियों के द्वारा द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके ये क्या स्थित है। है? ठीक, तो अब अर्जुन क्या पूछना चाह रहा है कि इसलिए आप अपनी दिव्य विभूति को खुद ही बता सकते हैं, मतलब संपूर्णता से आप ही कहने में समर्थ है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सुपर पावर क्या है, तो क्या मैं आपको मतलब 6 महीने में आपकी क्लास करा दूंगी, पर मैं 2-4 ही चीजें बता सकती हूँ। आपकी जो दिव्य मतलब आपकी जो सुपर पावर है आप ही बता सकते हैं, वैसे भगवान से खुद पूछ रहे हैं कि आप अपनी सारी सुपर पावर जो है आप खुद बता सकते हैं, तो आप बताइए। मतलब अभी बताने के लिए बोलने वाला है अभी से। आ गया गाड़ी? अच्छा, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मेरे पापा जा रहे हैं, 2 मिनट बस। सॉरी, किसका नंबर था? पूजा पूजा 7-8 मंथ वाले पूजा पढ़ो इस वाले को, ये कथम वाला चल रहा है शायद। एम आई ऑडिबल? सबको मेरी आवाज आ रही है? पूजा मैं मैम हाँ आपको ही बोल रही हूँ। कथ विद्यामहं योगित्वा सदा परिचिन्तनय केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। ठीक है, तो अब अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि हे भगवान, मैं आपको कैसे कैसे जानूं, मतलब किस किस प्रकार से सोचूं तो मैं आपको जानूं, और किन किन भावों में मेरा चिंतन करने योग्य है। मतलब मैं कौन कौन से टाइम आपको याद कर सकता हूँ, कैसे कैसे याद कर सकता हूँ, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब फिर से स्टार्टिंग से करते हैं। शिल्पा पढ़ो इसको। विस्तरे विस्तरे आत्मनो योगं विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्वि तृण्वतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। तो अर्जुन अब भगवान से क्या बोल रहा है कि आप अपनी योग शक्ति, आप अपने सुपर पावर को डिटेल में कहिए, क्योंकि आपकी बातों को सुनते हुए मतलब मुझे उत्कंठा नहीं होता, मैं बोर नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब आप पूरा डिटेल में बताइए, ये बोल रहे हैं। आप श्री भगवान वाच तन्वी पढ़ो। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या आत्मविभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्य नास्यन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोले, हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। ठीक है, तो अब भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपनी दिव्य विभूति में से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बताऊंगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, मतलब ये लिमिटलेस है, तो जितनी जितनी इम्पोर्टेंट है वो बताने वाले हैं। अब ये लास्ट श्लोक है। शैलजा पढ़ो, श्लोक पढ़ लो, और पूजा अर्थ पढ़ लेना, पूजा गणपाश। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहं मदिष्वा मध्यम च भूतानामन्त एव च।
हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो सभी ह्यूमन बीइंग के भगवान जो है हृदय में स्थित है। हम भगवान को क्या मंदिर में ढूंढने जाते हैं, कहीं और ढूंढने जाते हैं, पर वो कहाँ पे स्थित है? हमारे हृदय में स्थित है। वो जो है सभी भूतों के आदि है, मतलब ओरिजिन है, हमारा प्रेजेंट भी है, हमारा फ्यूचर भी वही है। ठीक है, आज इतना तक ही पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ।